जीव मुख्य प्राणलिंगात नेति चेत व्याख्यातम। कहते कि देखो जीव और मुख्य प्राण इनको भी यहाँ पर इस प्रकरण में ग्रहण किया जा सकता है, यस्य च कर्म के आधार पर ही। उनका भी लिंग है, उनका भी बोधक शब्द यहाँ विद्यमान है। यदि चेत ऐसा पूछे जाने पर जवाब दे तद व्याख्यातम। ऐसे यदि कहो तो कहते व्याख्यातम, कहाँ व्याख्यात किया? कहते जीव और प्राणादि का संकल्प विकल्प उठाए कहाँ? प्रतर्दनाधिकरण। प्रतर्दनाधिकरण नाम के एक अधिकरण आपने पहले पढ़ा, प्रथम अध्याय प्रथम पाद की 31वां सूत्र था प्रतर्दनाधिकरण। उस अधिकरण में पहले इनके जवाब दे चुके। फिर यहाँ पर विचार करने की जरूरत है क्या? यदि वहीं पर फैसला हो गया है तो कहते नहीं, यहाँ और वहां में थोड़ा अंतर है। वहां पर यस्मिन शब्द को लेकर विचार था, यहाँ यस्य कर्म को लेकर के विचार है। इसलिए विचार विषय का भेद को लिखते हुए जवाब तो वही है, जीव प्राण क्यों न माना जाए, अतः उतरे अंश मात्र हम उसको ले रहे हैं। अथ यदुक्तम वाक्य शेषगता जीवलिंगा मुख्य प्राणलिंगाच्च तयोरेव अन्यतरस्य ग्रहणम न्यायम न परमेश्वर से तत्परिहर्तव्यम। वाक्य शेषगत जीव का बोधक शब्द अथवा मुख्य प्राण का बोधक शब्दों का होने से तयोरेव अन्य तरह से उन्हीं दोनों में से किसी एक को यहाँ पर यश इत्यादि शब्दों से ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर को ग्रहण करना उचित नहीं है। ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा हुआ है उसका परिहार करना चाहिए। अत्रोच्यते परिहृतं चेतत् नोपासा त्रैविद्यात् आश्रितत्वात् यतद्योगात्। इस बात का परिहार पहले दे चुके, नहीं तो तीन उपासना माननी पड़ जाएगी। प्राणोपासना, जीवोपासना और ब्रह्मोपासना मानना पड़ेगा। यह गौरव दोष हो जाता है, वाक्य भेद दोष हो जाएगा। उपासा त्रैविद्यात् नो आश्रितत्वात्, ये जिसमें आश्रित है, ये सब आश्रित वस्तु है। जीव भी और प्राण भी जिसमें आश्रित है उसको लेना है, जिसका यह सारा संसारिक कर्म है, इसलिए भी नहीं हो सकता यह तद्योगा। और बल्कि यहाँ ब्रह्म का ही जो है बोधक लिंगों के आधार पर उसी का योग है। त्रिविधम ही अत्र उपासनम एवं सति प्रसज्यता जीवोपासनम मुख्य प्राणोपासन ब्रह्मोपासन चेती। जो दोष वहां है वही यहाँ पर भी होगा। तीन प्रकार की उपासनाएं माननी पड़ जाएंगी। एक तो जीवोपासना, दूसरा मुख्य प्राणोपासना और तीसरा ब्रह्मोपासना बनना पड़ेगा। और ये युक्त नचैतत न्यायम, एक उपक्रमोपसंहार उपाय, एक प्रकरण में तीन तीन उपासना मानना संभव नहीं है। एक प्रकरण में एक ही उपासना होगा, उपास्य एक है, उसकी उपासना और तत्संबंधी गुणों की चर्चा। जिन गुणों से उसकी उपासना करनी है उपासिका, उन गुणों की चर्चा हो सकती है। एक प्रकरण में अनेक उपासनाएं हो नहीं सकता, वाक्य भेद दोष हो जाता है, उसको कहते हैं वाक्य भेद दोष। इसलिए कहते हैं एतत् न न्यायम। क्यों? उपक्रमोपसंहाराभ्याम ब्रह्म विषयत्वम अस्य वाक्यस्य अवगम्यते। तो उपक्रमोपसंहारों के द्वारा ब्रह्म विषयत्व ही इस वाक्य का ज्ञान हो रहा है। अस्य वाक्यस्य ब्रह्म विषयत्वम अवगम्यते। तत्र उपक्रम से तावत् ब्रह्म विषयत्वम दर्शितम। उपक्रम में ब्रह्म विषयत्व हमने पूर्व सूत्र में निर्धारण कर दिया है। और उपसंहारस्य निरतिशय फल श्रवणात्, उपसंहार वाक्य में भी आप देखेंगे निरतिशय फल को श्रवण कराया, ब्रह्म विषयत्व में दृश्यते। इसलिए मानना पड़ेगा उपसंहार वाक्य भी ब्रह्म विषय ही है। क्या है वो वाक्य? उपसंहार वाक्य कहते देखो, सर्वान् पापनो अपहत्य सर्वेषांच भूतानां श्रेष्ठ्यम स्वराज्यम आधिपत्यम परियेति यह एवं वेद इति। जो कोई इस ब्रह्म को जानता है वो जो अवश्य नहीं सफल प्राप्त करेगा कि जो उसे
उस ब्रह्म को पूर्वोक्त प्रकार है ना, ये उपसमर है ना, ऐसे पूर्वोक्त प्रकार समझे, उपक्रम से लेकर पूर्वाक्त पर्यंत जितना भी वर्णन है, जैसा वर्णन किया कि वैसे उस ब्रह्म को अनुभव यदि कर लेता है कोई व्यक्ति, तो वह सब पापों से का नाश करके सब भूतों की अपेक्षा से, जीवों की अपेक्षा से ऐसा श्रेष्ठत्व को प्राप्त करेगा जहां पर उसे श्रेष्ठत्व को प्राप्त करो स्वराज्य सिद्धि हो जाएगी। स्वरूप का ही जो ऊपर उसकी प्रतिष्ठा बन जाए, स्वरूप में ही प्रतिष्ठा बन जाएगी, अतएव सर्वाधिपत्य हो जाता है कि वह एक बार जब वो हो गया तो अपने आप सर्वेश से ईशान से वो सर्वेश हो जाता है। आधिपत्यम पर्यति एवं वेद, आधिपत्य को प्राप्त कर लेता है, पर्यति में प्राप्त करता है। इस प्रकार जो निर्दिशय फल का कथन किया वो प्राणोपासन जीवोपासन पक्ष में बिल्कुल नहीं घट सकता है। ये प्राणोपासना करोगे वो तो परिचिन फल ही देता है कि अन्यत्र जहां जहां प्राणोपासना का प्रकरण है उन सब प्रकरणों में जो फल बताया गया वह सातिशय फल ही है, निर्दिशय फल नहीं। और जीवोपासना का प्रकरण भी जहां जहां पर है वहां पर भी इसी प्रकार से अनित्य फल ही बताया गया, नित्य फल कहीं भी नहीं है। नन एवं सती प्रतर्दन वाक्य निर्णय नहीं वो इदम अपनी वाक्य निर्णीयता। पूर्व पक्षी कहता है फिर तो यह अलग अधिकरण क्यों बनाया आपने, एक अलग अधिकरण आप जो विचार कर रहे हैं इसकी क्या जरूरत है, उसी से काम चल जाएगा प्रतर्दनाधिकरण से। तब कहते बात अब कहना ठीक है, लेकिन इस वाक्य का अर्थ उस वाक्य उस अधिकरण का हेतु जो प्रस्तुत किए गए तो उतनी हेतुओं से इस वाक्यार्थ निर्णय नहीं हो सकता है, न निर्णय। यस्य वैतद कर्म इत्यस्य ब्रह्मविषयत्व तत्र अनिर्धारित। यस्य वा एतत् कर्म, ये जो अंश है इसके यह वाक्य भी ब्रह्मविषयक है, इस बात को वहां पर हम निर्धारण नहीं किए। तस्मात् जीव मुख्य प्राण शंका पुनरुत्पाद्यमान निवर्तते। इसलिए यहाँ पर इस यस्य चैतत कर्म इस वाक्य में यस्य शब्द से जीव या मुख्य प्राण लेना चाहिए, पुनः शंका को उत्थापन करके निवारण करना आवश्यक हो गया। प्राण शब्दों भी ब्रह्म विषय दृष्टा, प्राण शब्द भी ब्रह्म विषय में ही देखा गया है। प्राण बंधन में सौम्य मनः इत्यत्र कहा, छांदोग्योपनिषद में प्राण बंधन में सौम्य मनः। जीवलिंगम अपनी उपक्रम उपसंहारयोर ब्रह्म विषयत्वाद अभेद अभिप्रायण योजितव्यम। जीवलिंगम अपनी, जहां जहां जीवलिंग आपको महसूस होता वह भी उपक्रम उपसंहार के अनुसार ब्रह्म विषय पर की घटाना चाहिए, कहना चाहिए। उस वाक्य का लक्ष्य क्या है, ठीक है, जीव का अनुवाद किया, ये कहो। जीव को वहां उपास्यत्व विधि नहीं है, जीव का अनुवाद है, क्यों ब्रह्म बोध कराना है। ये जीव की अनुवाद क्यों की जाती है कि उसको आप अध्यारोप है, वो अनुवाद कर रहे हैं, क्यों अध्यारोप को प्रस्तुत करने के लिए, ताकि भविष्य में उसका अपवाद करके हम जीव ब्रह्म ऐक्यत्व सिद्ध कर सके। इसलिए श्रुतियों में संसार का भी अनुवाद है, जीव का भी अनुवाद, ये दोनों अनुवाद अध्यारोपात्मक है। और क्यों किया जा रहा है, अपवाद करने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार से जो कथन है उसको आपको यहाँ पर सिर्फ ब्रह्मविषयत्व नहीं घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभेद अभिप्रायण। कैसे घटाएंगे हम ब्रह्मविषयत्व ना, तब कहते देखो अभेद का अभिप्राय से कहा हुआ है, तो कोई समस्या खत्म हो जाता है। क्योंकि उनका अपना जो प्रकरण का जरा बोध्य मुख्य विषय वो नहीं रह गया। मुख्य विषय एक ही होगा, एक प्रकरण, अन्य जितनी भी चर्चाएं की जाएगी समस्त विषय उसके प्रति ही समर्पक होगा, अतः वे गौण हो जाएंगे, है क्या नहीं। गौण मुख्य मुख्य हो कार्य संप्रदाय, तो गौण है, नियम ही है। इसे जो भी होता है वो कार्य विधान है, वो मुख्य में ही लागू होगा। बाकी जितने भी गौण होते हैं उसमें उसका लक्ष्यार्थ बोध कराने में सहयोगी होते हैं। अन्यार्थं तो जैमिनी पृष्ठ व्याख्यानाभ्याम अपि चैवमेके, अन्यार्थं तो जैमिनी, किंतु जैमिनी आचार्य जी का कहना है यह जीव का जो परामर्श है वह अन्य, वह ब्रह्म ज्ञान के लिए, ऐसा उनका कहना है, ब्रह्म ज्ञान के लिए।
प्रश्न व्याख्याभ्याम का प्रश्न का और व्याख्यान का इन दो हेतुओं के आधार पर बाला के कहा, ये बाला के ये कहा गया था, पूछा यदा सुप्त स्वप्न न कंचन पश्यति इत्यादि। उत्तर में कहा है कि वो पुरुष जो प्रश्न और व्याख्यान है उसके अनुसार लगते हैं जीव का वर्णन जो क्यों ठीक ही है, जीव का वर्णन है यहाँ। अपिच इतना ही नहीं, अपिचा एवं एक है ना, अपिचा एक अपिचा मैंने और जैमिनी आचार्य कह रहे हैं ऐसी बात नहीं, और दूसरे भी लोग हैं जो ऐसे कहने वाले। कौन? एक वाजस्नी शाखा वाले लोग हैं, वे लोग एवं वो भी ऐसा ही कहते हैं। ये विज्ञानमय शब्द प्रयोग साफ साफ विज्ञानमय शब्द है, और विज्ञानमय शब्द जीव का वाचक है। विज्ञान में कोई बाला की इत्यादि कह दिया इस प्रश्न, और ये अंतर हृदय उत्तर पाठ अंतर के इतना फर्क है वहां भी। प्रधानक में भी अजात शत्रु और बालाकी का संवाद, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे कौशिकी के ब्राह्मण में वैसे यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा अंतर है पाठ। अति वासनी शाखा के पाठ से तो स्पष्ट ही है जीव शक है वाक्य, इसलिए कहते हैं उनके अनुसार से भी यह जीव विषय वाक्य है और उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वह जीव विषय वाक्य ही यहाँ पर बोध करना, जीव को बोध कराना उसका लक्ष्य नहीं है, किंतु विज्ञानात्मा को परमात्मा रूप से कथन करना इष्ट है। लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अरे भेद का अनुवाद तो करना पड़ेगा। अभेद कथन करने के लिए लोक प्रसिद्ध भेद का अनुवाद करना पड़ेगा, सीधे आप नहीं कथन कर सकता, भिन्न है। इसलिए पहले क्या बताया, लोक क्या आधार पर चले, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में समझाया, देखो कहाँ है जीव बताओ। ये सब क्या लोकानुवाद है, परमात्मा को जीव को दोनों को परस्पर भिन्न मानते हुए वर्णन। सीधे पहले ही बोल देना है जीव ब्रह्म पे, फिर अवस्था किसकी आ गई, कहां से आ गई? ये तो अवस्था है जीव का है। इस अवस्थाओं के द्वारा जो सिद्ध किया जा रहा वो जीव का स्वरूप सिद्ध किया गया है। फिर उस जीव का स्वरूप जो परमात्मा से भिन्नत्व ने सिद्ध किया था, उसी का अपवाद करके अंत में परमात्मा ही है, अभिन्न है करके सिद्ध करना। ये प्रक्रिया साफ और स्पष्ट बोला गया कहा? बृहदारण्यक। इसलिए दोनों के आधार पर, जैमिनी के आधार पर और वाचस्पति शाखा के आधार पर, दोनों के आधार पर इस वाक्य को जीव परक मानने में कोई दोष नहीं। लेकिन यह है जीव ही प्रतिपाद्य इस प्रकरण का, यह मानना गलत हो जाएगा। अपिच नैवात्र विवादितव्य, और यह विवाद नहीं करना चाहिए कि यह वाक्य जीव परक है या ब्रह्म प्रदान, जीव प्रदान है या ब्रह्म प्रदान। क्यों? जीव प्रदानम वाइदम वाक्यम स्यात् ब्रह्म प्रदान वैति नैवत्र विदितव्यम, ऐसा जीव प्रदान वाक्य यह अथवा ब्रह्म प्रदान वाक्य यह, इस प्रकार का विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो क्योंकि ये सब कौन बोल रहे हैं? जैमिनी महाराज। जैमिनी जी कहते हैं ऐसा विवाद मत खड़ा कीजिए, क्योंकि अन्यार्थम जीव परामर्श ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम अस्मिन् वाक्ये इति जैमिनाचार्यो मन्यते। क्योंकि जैमिनी आचार्य का कहना है यहाँ जो जीव का परामर्श है वह अन्यार्थम, अन्यार्थम मतलब ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम। इस वाक्य में जैमिनी आचार्य का कहना है जीव का ही प्रधान रूपेण परामर्श हुआ है, ये ब्रह्म प्रधान वाक्य नहीं, ये तो जीव वाक्य। लेकिन वह जीव वाक्य होते हुए भी जीव का ही बोध करने का लक्ष्य नहीं उसका, वह अन्यार्थ जीव का परामर्श हुआ है। वह अन्यार्थ का व्याख्या करते हैं ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम, ब्रह्म का जीव से अभेद बोध कराने के लिए ही है। कस्मात् प्रश्न व्याख्यानाभ्याम हेतु ने दे दिया। प्रश्न तावत् सुषुप्त पुरुष प्रतिबोधने न प्राणादि व्यतिरिक्त जीवे प्रतिबोधिते पुनर्जीव व्यतिरिक्त विषय दृश्यता है। क्योंकि सुषुप्त पुरुष का
जो सोया हुआ आदमी था, सुषुप्त पुरुष था, उसके पास ले गए, नाम पुकारे, है ना, और वो प्राण चल रहा है, फिर वो सुना ही नहीं। और बालाकी ने प्राण तक का उपदेश दिया था अजातशत्रु को। अब अजातशत्रु को ने इसलिए अनुभव कराना चाहता है बालाकी को, जिसको तुम प्राण कहते हो, ये जो प्राण ही वास्तव में आत्मा है, तो अब मैं नाम पुकारा तो प्राण क्यों नहीं उठा। इस तरह से वह ये बोध कराना चाह रहे, प्राणांत जितना तुमने कहा उससे भिन्न कोई दूसरा तत्व जो जीवात्मा है, ये बोध कराया उसने। प्रतिबोधने न जगाने के निमित्त से क्या उन्होंने दिखाया, प्राणादि से व्यतिरिक्त जीव का भी प्रतिबोध कराया। और बाद में पुनर्जीव व्यतिरिक्त विषय दृश्य है। फिर पूछा वो जीव कहाँ गया। प्राण से, इन प्राण का रहते हुए भी नहीं सुन रहा, इसका प्राण से भी कोई दूसरा है, वो देवदत्त नाम वाला है। लो देवदत्त भी यदि इसके अंदर ही है तो वो क्यों नहीं सुना। ठीक है, प्राण नहीं है, आत्मा है, तो मैं मान लिया। बालाकी कहेगा ठीक है महाराज, प्राण आत्मा नहीं, क्योंकि साफ दिख रहा है, श्वास चल रहा है, सब कुछ है, धड़कन है, सब है, फिर भी सुनता नहीं है। कि तो प्राण आदि से भिन्न कोई आत्मा है, ये तो मैं मान लूंगा। लेकिन जो प्राण से भिन्न आत्मा देवदत्त है, वह यदि शरीर के अंदर था तो वह क्यों नहीं जगा। उसको तो सुनना चाहिए था, वो नहीं सुना। इसका मतलब वो जो जीव है देवदत्त, वो कहाँ गया, ऐसे प्रश्न है। वो देवदत्त रूपा जीव कहाँ गया, वो ब्रह्म में गया। इस तरह से उसको ले जाना है, समझाना है हमें। इसलिए वह ऐसा माने ऐसा देवदत्त, ऐसे जीवात्मा, वह कस्मिन माने ब्रह्मणी जवाब में आएगा। एक बाला के पुरुषो आश्रयिष्ठ, हे बाला के, वह ऐसा पुरुषो, देखो पुरुष शब्द आ गया ना जीव के लिए, ऐसा पुरुष माने ऐसे जीवात्मा देवदत्त संजय, वह कस्मिन प्रतिष्ठित, कस्मिन आश्रयिष्ठ, किसमें जाके सो गया। ऐसा कौन सा इसको कमरा मिल गया जिसमें घुसने के बाद जब हम पुकारते रह जाते, सुनता नहीं। विचित्र गुफा है ये। ऐसी गुफा में पहुंच जाता है जहां वर्तमान आकाश से अवच्छिन्न से अवच्छिन्नता को छोड़ता हुआ उसे अभेद को प्राप्त करता है, जिसके कारण से सुनता है। वह दृष्टांत इसलिए दिया स्त्री और पुरुष के आलिंगन करने का। वो ऐसे हो जाते हैं कि दूसरे को होश नहीं रहता है, बाहर से कोई पुकारते रहे, कोई सुनता है, तो किसी को जानता है। ऐसे ऐसे दृष्टांत दिया वहां पे। इसलिए कहते कि देखो वह ऐसे पुरुषो वशिष्ठ, हे बाला के, भूत, कहाँ रहा ये, कुत ये दगा आगात, कहाँ से ये आ गया वापस। जब हमने इसको हिलाया डुलाया तब जा करके ये आ तो गया। इसका मतलब इसी के अंदर रहा होगा, नहीं तो इसको हिलाने से क्यों आता। समस्या होगा ना, यदि कहीं और चला गया होता, वहां जाके हम दरवाजे खटखटाते, अरे तू यहाँ क्यों बैठा है भाई, चल तो अपने शरीर में, हम तुम्हारे शरीर को जगा रहे हैं, तू जग नहीं रहा तो कहाँ चला गया। दूसरे कहीं कमरा में बैठा होता अलग होकर के शरीर से, तो वहां से पकड़ के लाते अजातशत्रु। लेकिन हिलाने की बार जगह का मतलब कि इसी के अंदर था, अर्थात ये मानना पड़ेगा इसके अंदर ऐसा कोई एक विशेष स्थान है जहां पर जीवा तक पहुंच जाने पर आप बाहर से बोलते रहिएगा, इन कर्णादियों की सहायता से वो सुनता ही नहीं। ऐसा स्थान पे आगे हृदयाकाश शब्द से जवाब देगा उपसंहार वाक्य में। हृदयाकाश शब्द इसलिए प्रयोग कर दिया। देखो प्रतिवचन में देखिए, यदा सुप्ता स्वप्न न कंचन पश्यति अतस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति, वह इस प्राण में ही एकीभूत हो गया। बोल अब यहाँ प्रश्न उठा, फिर प्राण शब्दवाच्य क्या होगा। इसी को मैंने पहले प्रतरनाधिकरण में निर्णय दे दिया है, प्राण शब्द ब्रह्म इत्यादि। ये तस्मात् आत्मनः, इसलिए दोबारा क्या प्रयोग किया देखो, ये तस्मात् आत्मनः प्राणाः यथा आयतन विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः, यह तो स्पष्ट है। आप यदि क्यों अन्य प्राणों को आप नहीं ले सकते,
यदि प्राण शब्द से अन्य प्राण ही अपेक्षित होता फिर आगे कैसे कह दिया एतदात्मन प्राणा यथा आयतनम, ये नहीं बोल सकते ना। इसलिए पूर्व में जो प्राण है सप्तम्यंत है, जिसको बाद में, क्योंकि वहां पर सप्तम्यंत बोलने पर क्या बोल रहे हैं, अस्मिन् प्राणे, अस्मिन् प्राणे, और उसी के आगे क्या बोला, एतस्मात् आत्मनः। अस्मिन् सप्तमी को एतस्मात् से बोल कर आ रहे हैं, प्राणे सप्तमी को आत्मन से बोल कर, पंचम कर दिया उसको। जिस प्राण रूपा वस्तु में गया था उस आत्मरूपी वस्तु से निकला, ऐसा बोल करके इस स्वयं यहाँ क्या कर रहे हैं गुरु, जो अजाशत्रु प्राण और आत्मा का भेद प्रयोग कर, प्राण शब्द को आत्मा में प्रयोग कर, नहीं तो अस्मिन् प्राणे कहने के बाद इनको क्या बोलना चाहिए, ये तस्मात् प्राणात् बोलना चाहिए, है ना। जिस प्राण में प्रवेश कर गया था उसी प्राण से निकला है नहीं। पूर्वोत्तर वाक्य में जब अनुकरण करके आप उसकी पूर्व का परामर्श कर रहे हो, अस्मिन् कहने के बाद ये तस्मात् आपने ले लिया, वो तो ठीक है, लेकिन प्राणे कह करके प्राणात् क्यों नहीं कहा है? इससे ज्ञापन होता है वहां प्राणे कह करके आत्मा शब्द का प्रयोग करने का तात्पर्य है प्राण ये बाह्य अन्य प्राणों में से नहीं लेना, वह प्राण शब्द वाच्य रूढ़ प्राणादि को नहीं लेना, किंतु वो क्या है, आत्मा है, जीवात्मा है, ये बोध कराने के लिए जान करके अस्मिन् प्राणे कह कर बाद में एतस्मात् प्राणात् न कह करके एतस्मात् आत्मना कह दिया, है ना। मैं प्राण और आत्मा को वाच्यवाचक भाव कर दिया, पर्यायवाची बना दिए, अर्थ क्या है, एक तरह से पर्यायवाची के रूप में प्रयोग हो गया। प्राणेभ्यो देवादेवेभ्यो लोकाः इति, इस तरह से आत्मा से समस्त प्राणाए, उन प्राणों से तत्तदभिमानी देवता लोगों ने अनुग्रह किया, तब अनुग्रहित होकर के इंद्रियां क्या करती, प्राण मन इंद्रिया, इंद्रियां तत्त विषय रूपी लोकों को ग्रहण, लोका मन विषया इति च सुषुप्त काले, सुषुप्ति काले च परेण ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति। इसलिए समस्त प्रसंग का वाक्यार्थ ये होगा, सुषुप्ति काल में जो है यह पर ब्रह्म के साथ में एकता को प्राप्त कर गया था। पर समाच्छ ब्रह्मण प्राणादिकम जगत जायती थी वेदांत मर्यादा, और पर ब्रह्म से ही साफ सीधे सीधे वहीं से प्राणादि समस्त जगत उत्पन्न होता है। यह प्रश्नोपनिषद आदि अनेक उपनिषदों में निर्णय दे चुके हैं, इसलिए कहते ये वेदांत सिद्धांत की मर्यादा है। तस्मात् यत्र से जीव से निसंबोधता स्वच्छता रूपा, इसलिए जिस समय में यत्र यस्मिन् काले अस्य जीवस्य, इस जीवात्मा का निसंबोधता अर्थ इसको बाह्य किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो रहा है, न जागृत का न स्वप्न का, कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। स्वच्छता रूपा, अविद्यारूपी किंचित मल है अभी, है ना, अविद्यारूपी आवरण को लेकर के प्रवेश है ब्रह्म, इसे कहते स्वच्छता रूप। मैं लगभग क्योंकि कार्य के कारण से यादृश विक्षेप उसका अभाव होने से स्वच्छता कर, यानी कि अविद्या का व्यवहार स्वरूप स्वच्छता पहुंच गया, ऐसा अर्थ नहीं करना। अभी स्वरूप की बात नहीं आ रही, अभी जीव सुषुप्ति में सोया हुआ है, वो बात की चल रहा है। स्वापे उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहितम स्वरूपम, देखो स्पष्ट कर रहा है उसी को। स्वच्छता मतलब स्वरूपभूत नहीं लेना का सीधे ही, ये है यहाँ स्वाप में जो स्वच्छता है उसका तात्पर्य कि उपाधि जनित जो विशेष विज्ञान था जागृत और स्वप्न में, तारस विशेष विज्ञान रहितम स्वरूप यदा तद भ्रंश रूपम आगमन, यथा तद भ्रंश रूपम आगमन, स्वत्र परमात्मा जहां से पुनः तद भ्रंश रूप आगमन हो गया है, वही यहाँ पर इस वाक्य में परमात्मा की वेदितव्यतया श्रावित गम्यते, उसको परमात्मा रूप में यहाँ पर जो है जानने योग्य वस्तु है, ऐसा ही कथन किया हुआ समझना चाहिए। जिस स्वरूप से यह पतन रूप
वापस आगमन है। जिस स्वरूप में पहुंचने के बाद वापस जो स्वप्न में आता है तो वह जागृत में आता है, तो गिरना ही हुआ। वहां पहुंचा, बड़ा आनंद में था, फिर आनंद से वापस संसार में गिर पड़ा हो। इसलिए शब्द पतन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, भ्रंशनम, भ्रंश पतन, ये शब्द प्रयोग कर दिया। यतः माने यस्मात्, तत् उस जीव का वापस गिरना होता है इस संसार में। रूपम आगमन भवती, सूत्र जहां से आया और जिसमें था वहीं उसी को यहाँ पर परमात्मा शब्द से वेदितव्य रूपेण श्रवण कराया गया है। इति गम्यते, ऐसे कौन है सब बात जैमिनी जी ने कहा। अपिच एवमेव एके शाकिनो वाजसनेनो अस्मिन्नेव कालाक्य जाति शत्रु संवादे स्पष्ट विज्ञानमय शब्देन जीवम आमनाय तद व्यतिरिक्तम परमात्मानम आमनन्ति। यदि यहाँ पर क्या था, एष पुरुष था, वैश बाला के पुरुष, ये था ना कौशिकी में। लेकिन बृहदारण्यक में वैश विज्ञानमय सीधा ही है, यश विज्ञानमय पुरुष बोल दिया है। इसके बारे में चर्चा हो चुका है, यह विज्ञानमय से जीव को ही ले, कोई आपत्ति नहीं है। विज्ञानमय शब्द है ना, जीवम मामनाय तद व्यतिरिक्तम परमात्मा मामनन्ति, येष विज्ञान क्वा से क्या लेना पड़ेगा, ब्रह्म। वह यह जो जीवात्मरूपी विज्ञान में पुरुष है, वह तदाभूत उदय तदागात, ये प्रश्न है। इति प्रश्न है प्रतिवचने, येषु अंतर हृदय आकाश। देखो, येषु अंतर हृदय आकाश, तस्मिन् शरीरे, उसमें जाकर हृदय आकाश से स्पष्ट है। आकाश शब्द से परमात्मनि प्रयुक्ता, और आकाश शब्द परमात्मा ही प्रयोग हो गया है। ये दहर विद्या प्रकरण के दहर आदिकरण निर्णय दहरो अस्मिन् अंतराकाश इत्यादि छांदोग्य परिषद का मंत्र। और सर्व एते आत्मन विचरन्ति जो उपाधि मताम आत्मानाम अन्यतो विचरणम आमनन्तः परम आत्मानम एव कारणत्वेन आमनन्ति गम्यते। देखो, उपाधि मता, उपाधि वाले जितनी भी है जीवात्माएं, उपाधि मताम आत्मना मैंने सब जीवात्मा उपाधि वाले, अन्यतो विचरणम किसी अन्य से निकला है, सर्वे येते आत्मना विचरण दिखा ना, सारी आत्माएं निकली है जिससे। ऐसा पाठ करके आगे क्या किया उन्होंने, परमात्मानमेव कारणत्वेनामनन्ति, परमात्मा ही है इन सकल जीव रूपी सोपाधिक वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण। ऐसे पाठ हुआ है। प्राण निराकरण शुद्ध पुरुष उत्थापन प्राणादि व्यतिरिक्त उपदेशो अभ्युच्चय। और प्राण का निराकरण के लिए पहले जो हमने दोष दिया है त्रैविद्योपासादि इत्यादि, इसके अलावा यह भी यहाँ पर है समझो, प्राणादि तक तो उसने, प्राण तक तो उसने कहा ही है। बालक ने प्राण पर्यंत का उपदेश दिया है या नहीं, उसे व्यतिरिक्त का ही यहाँ पर अजा शत्रु बोध करा रहा है। आते हुए प्राण तो हो ही नहीं सकता इस शब्द का वाक्य का अर्थ। ऐसे वही तक कर्म में ऐसे शब्द, इसलिए आप प्राण तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि इससे पूर्व में ही उसने इस वाक्य को प्रयोग करने से पहले प्राण से भिन्न आत्मा को सिद्ध कर दिया है। प्राण निराकरण से सुशुद्ध पुरुषोत्थापन, सुशुद्ध पुरुष उत्थापन के माध्यम से प्राणादि व्यतिरिक्त को उपदेश जो किया, वह भी प्राण निराकरण में एक और हेतु है समझो। अब विचार मैंने हेतुअंतर को और जोड़ लेना, पूर्वोक्त हेतु में यह भी हेतु हो गया, प्राणादि व्यतिरिक्त उपदेशा ये हेतु बनेगा। इस प्रकार से यस्य चैतत कर्म इस कौशिक ब्राह्मण उपनिषद का मंत्र को उठा करके इसका समाधान कर दिए। अब वाक्यान्वय अधिकरण आरंभ होता है। पूर्वोत्तर अधिकरणों का बीच में दृष्टांत संगति। पूर्व पक्षी कहता है आपने उपक्रम था ना ब्रह्मत्ते प्रवाणी, मुख्य जवाब क्या है,
उपक्रम उपसंहार ये तो दिया। तो उपक्रम में ब्रह्म ते ब्रवाणी बोला है, और उपसंहार में क्या है, स्वरूप उपन्यास वगैरह था। लेकिन मुख्य आप गए तो उपक्रमार्थ कहा था। इसलिए कहते कि यथा वहां पर उपक्रम ब्रह्म ते ब्रवाणी है, ऐसे हम दूसरा प्रकरण उठाएंगे बृहदारण्यक उपनिषद का, जो उपक्रम में साक्षात जीवात्मा है। अतः वो समस्त प्रकरण के बोध्य जीवात्मा ही लेना चाहिए। पूर्व पक्ष मैत्रेय प्रकरण, मैत्रेय ब्राह्मण में शुरू जो हुआ है, नवारे अयम पत्यो कामाय पति प्रिय भगवती, ये कहा गया था सीधा। तो वहां पर देखिए शब्दावली को जैसे जीवात्मा की चर्चा लग रहा है साफ उपक्रम में, इसलिए उपसंहार में ही जीव भी लेना चाहिए। यहाँ पर इसलिए विषय जीव है। दृष्टांत इसलिए कि पूर्व हेतु कोई उसने स्वीकार किया, उपक्रमात हेतु कह रहा अपना दृष्टांत देता है और कहता है कि इसलिए यहाँ पर यह जीव को ले। तो सिद्धांत ये कि नहीं, वो युक्तियां लगेगा नहीं। तो वाक्यान्वयाधिकरण आरंभ होता है। इसका अधिकरण सार देखिए, आत्मा द्रष्टवेत्युक्त संसारी व परेश्वर संसारी पतिजायादि भोग प्रीत्यास्य सूचनात् अमृतत्व उपक्रम्य तदेत्यप्युपसंहृतम् संसारिणम् अनुद्यात परेशत्वं विधीयते। आत्मावारे दृष्टव्य श्रुत मंत्र निध्यासितव्य, यह परोक्त जो आत्मा है वह संसारी है या परमेश्वर है। पूर्व पक्षी कहता है उपक्रम जो देखेंगे आप पति जाया इत्यादि 12 पर्यायों का प्रयोग किया है, उनसे लगता है भोग प्रीत्या अस्य सूचना, भोग प्रीति के द्वारा भोगार्थ ही प्रेम है यह सूचित करते हुए संसारी का इस वाक्य में निश्चय कर दिया। आत्मशब्दवाच्य संसारी है, ऐसा निर्णय होता है। तब सिद्धांत कहते नहीं, वास्तव में उपक्रम वाक्य नहीं जिसको तुम पकड़ रहे हो। उपक्रम तो वहां से जहां पर मैत्री ने कहा ये सारा संसार भी आप मुझे दे दोगे धन दौलत से परिपूर्ण हो, इससे यदि अमृतत्व तो नहीं मिलेगा, मैं इसको लेके क्या करूंगी। आप मुझे वो जो भी चीज आप जानते हो जो अमृतत्व का साधन है वो मुझे बताइए, ये उपक्रम है। अमृतत्व का साधन पूछ रही है, इसे वो ज्ञान हमें देना है जिससे अमृतत्व को प्राप्त होना है, और जीव ज्ञान देने से अमृतत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती। आते हुए समस्त प्रकरण का विषय जीव नहीं हो सकते, सिद्ध हो जाता है। अमृतत्वम उपक्रम्य तदंत्यप्युपसंहृतम, उसी को अंत पुनः उपसंहार भी किया न, तस्मात् द्वारे गार्गी ये कह करके संसारिणम अनुद्य, फिर बीच में क्यों संसारी को लाए। संसारी को हमें अनुवाद करना पड़ता है कि जो भी है सब संसारी, इनको बताना पड़े तुम क्या है पहले बताओ उसको, फिर उसको असली रूप की ओर ले जाओ। धीरे धीरे ले जाना पड़ता है ना। भगवान का एड्रेस कैसे दिया जाए, कोई एड्रेस है नहीं उसका। भले लोग कहते वैकुंठ लोग है, कैलाश लोग है, ये लोग वो लोग है, कोई लोक में नहीं है वो। अभी बात कैसे बोलोगे, वो कहेगा ऐसे कैसे बात बोल रहे हैं आप, किसी लोक में नहीं रहेगा वो परमात्मा। अरे जरूर है वो। फिर कहना पड़े ठीक है मान लो, कोई यहाँ से ऊपर कोई लोक में है विराजमान, रहने दो उसको वहीं पर। अब तो अपना होलिया देख तो है क्या, इसलिए वहां से शुरू करना पड़ा उनको। तुम संसार में रह करके करते क्या हो, शादी करता हूं और पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं। अच्छा अब बताओ तुमने इन सबको क्यों पाया, किस लिए पाए हो तुम इन चीजों को। कहेगा अपनी कामना की पूर्ति के लिए आत्मरस तो काम आया। हाँ बस यहीं से शुरू करो, इसलिए संसारी का अनुवाद करना पड़ा। जिसकी कामना की पूर्ति के लिए तुम इन सबको ग्रहण कर रहे हो वो कौन है, उसका असली रूप क्या है, इस तरीके से ले जाने के लिए ही संसारी का अनुवाद करना पड़ता है। अतः परेशत्वम विधीयते, और उस जीवात्मा को परंत सिद्ध करना हमें यही परमात्मा है। अतः इसका ज्ञान से तुम्हें अमृत प्राप्त होता है।
सोपाधिक जीव का ज्ञान से नहीं, निरुपाधिक जीव ही ब्रह्म है ऐसा जानने पर ही और इस स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर ही आपको अमृत की प्राप्ति हो सकती है। यह बात बोल कर आना ही उस प्रकरण का लक्ष्य था। वाक्यान्वयात बृहदारण्य का मैत्रेय ब्राह्मणे अभिधीयते। बृहदारण्य के मैत्रेय ब्राह्मणे, बृहदारण्य को परिषदांतरवर्ती मैत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। नवारे पत्यु कामाइत्युपक्रम्य नवारे सर्वस्य काम सर्वं प्रेम भवति आत्मस्थ कामाय सर्वं प्रेम भवति आत्मवारे दृष्टव्य श्रुते मंत्र निध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मवारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम् इति। आरंभ इस प्रकार से मैत्री को, अरे मैत्री देखो, स्त्री को अपने पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, मर जाए तो कोई भरोसा ये नहीं, उसको चिंता है, इसीलिए है ये नहीं। काय को रोए, तो व्यवहार है, निभाना पड़ता, थोड़ा रोना धोना नाटक तो करना पड़ता है। हाँ, वो तो चलता है नाटक, है ना। नहीं करेंगे तो लोग उल्टा कहेंगे, मजबूरी है समाज का। और विदेशों में तो कोई मजबूरी भी नहीं है। विदेशों में तो मर गया तो ठीक है, फोन कर देंगे, वो आ जाएगा डेड बॉडी का, है ना, मुर्दा का शव वाहन आएगा, वो अपने ले जाएगा। और वहां पर पादरी के वहां वो चर्च पहुंचता है, चर्च में चला जाएगा, फिर टाइम फिक्स हो जाएगा। पादरी 4 बजे बोलते हाँ ठीक है भाई, अपने युद्ध मित्रों को बोल दिया 4 बजे सब वहां पहुंच जाना, बस वो पहुंच जाते सब इकट्ठे, न कोई रोना है न हंसना है, कुछ नहीं, मौन, बस मौन यात्रा कर दे। उनके यहाँ मौन यात्रा, रोना धोने सब नाटकबाजी नहीं होता, घर में कोई भेड़ भड़का भी नहीं होता, लोग आते जाते कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं, बुलाते नहीं वहां। और कईयों को तो चर्च में भी बुलाएंगे भी नहीं, सीधा बोलेंगे चर्च 4 बजे, 4:30 बजे से निकलेंगे, 5 बजे स्मशान में पहुंच जाएंगे, तो 5 बजे वहां बुला दें, 5 बजे जनाब बरियल ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। वो 5 बजे वहां पहुंच जाएंगे और गार्ड गुड़ के पुष्प रख दिया बस, और साल में 1 बार आएंगे पानी रखने के लिए। श्राद्ध कर्म है वहां भी दूसरे ढंग से है, लेकिन वहां भी तर्पण हो रहा है, कुछ न कुछ होता है। वो जब मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, सब नाटकबाजी तो सभी जगह है। इसी तरह से यहाँ पर भी एकत्र, इसलिए वास्तव में स्त्री को अपने पति के लिए पति प्रिय नहीं हुआ करते, अपने स्वार्थ के लिए पति प्रिय होता है। नवारे सर्वस्य काम सर्वम प्रियम भवति आत्मस्थ काम सर्वम प्रियम भवति। इसी तरह उन्होंने अनेक प्रेम कथन करते हुए अंत में कह दिए, सबका तत्त वस्तुओं के प्रयोजन के लिए तत्त वस्तु प्रिय नहीं हुआ करता है, किंतु अपने ही प्रयोजन के लिए वस्तु प्रिय हुआ करता है। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मवर दृष्ट श्रोतव्यो, जिस आत्मा के लिए या उसका प्रयोजन के लिए सारी चीजें जो है प्रिय हुआ करते हैं, उस आत्मा को दर्शन करना, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, वही आत्मा को के बारे में श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसी का विज्ञान होना चाहिए। ये मैत्रेयी आत्मवार दर्शन, इस आत्मा का अनुभूति से, श्रवण मनन और निध्यासन से वह सब कुछ विदित हो जाता है। तत्र तद विचिकित्स्यते, वहां पर यह शंका हो रहा है इस वाक्य में, किम विज्ञानात्मा एवं द्रष्टव्य श्रोतव्यत्वादि रूपेण वदिष्यता आहो परमात्मा थी। यहाँ क्या विज्ञानात्मा जो जीवात्मा है, यही दृष्टव्य श्रुत मंत्र निध्यासितव्य का विषय है, अतो परमात्मा है। कुतः पुनरेषा विचिकित्सा, ऐसी शंका क्यों उत्पन्न हो गई आपको? प्रिय संसूचितेन आत्मना भोक्ता उपक्रमात् विज्ञानात्म उपदेशी की प्रतिभा। प्रिय संसूचितेन आत्मना, प्रिय के प्रियत्वेन संसूचित कर दिया, प्रिय शब्द से सूचित जो भोक्ता है वही आत्मा का उपक्रम होने के कारण, प्रिय संसूचितेन प्रियत्वादि के द्वारा सूचित जो भोक्ता रूपी आत्मा है उसी को उपक्रमात् विज्ञानात्म उपदेश की प्रतिभा। इसलिए मालूम होता है यह विज्ञानात्म जीवात्मा का ही उपदेश हुआ है, ऐसा भाषित हो रहा है।
तथा आत्मविज्ञान सर्वविज्ञान उपदेशात। लेकिन दूसरा तरफ तो देखो, अंत में उपसंहार वाक्य में क्या है? आत्मावार्य अंत में कहा कि विज्ञानेन आत्मनोवार्य दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। ये कैसे घटेगा? सर्व विज्ञान तो अधिष्ठान से ही होता है, औपाधिक वस्तु से नहीं हो सकता है कि नहीं? अधिष्ठान का विज्ञान औपाधिक से नहीं होता, किंतु वो निरुपाधिक स्वरूप को ग्रहण करने से ही होता है, अधिष्ठान को ग्रहण करने से होता है। इसीलिए यह परमात्म विषयक लिंग भी है। तथा आत्मविज्ञानी न सर्वज्ञानोपदेशात परमात्मोपदेश, परमात्मा को उपदेश है यहाँ, ऐसा लग रहा आत्मा शब्द से। अतः दोनों का पक्ष की अनुकूल शब्दावलियां मिल गए, अतएव हमें संशय हुआ। ठीक, संशय बले हुआ तो आपने कोई निर्णय भी ले रहे हो? कहते हाँ, हमने निर्णय ले लिया है। किंतावत प्राप्त ज्ञानात्मोपदेशित, ये हमारा निर्णय है। पूर्व पक्षी कहता है इन दो पक्ष में से प्राप्त कौन है आपके अनुसार? कहते हमारे अनुसार जो प्राप्त यहाँ पर तो जीवात्मा है। कस्मात उपक्रम सामर्थ्या, उपक्रम का सामर्थ्य से। पतिज्जाया पुत्र वित्तादिकम भोग्यभूतम सर्वं जगद आत्मार्थतया प्रियम भवति प्रिय संसूचितम भोक्तानां मात्र उपक्रम्य अनंतरम इदम आत्म दर्शनादि उपदिश्यमानम कस्य अन्यस्य आत्मनस्य। बताओ, कोई दूसरे आत्मा का कैसे हो सकता है? तो जीवात्मा का ही उपदेश मानना पड़ेगा सब, क्योंकि शुरू से ही पति, छाया, पुत्र, वित्त, मंत्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद सब लिया लेकर के जो कहा भोग्य भूतम सर्वं जगत, भोग्य भूता समस्त जगत को संकेत रूपेण 12 पर्याय में ग्रहण कर दिखा दिए। सर्वं जगत आत्मार्थतया, वह अपने लिए ही प्रियम भवति थी, अपने लिए ही प्रिय होता है। ऐसा प्रियत्व का सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए भोक्तारम आत्मानम, जो जीवात्मा है, जो भोक्ता रूपी आत्मा है, क्योंकि परमात्मा तो भोक्ता नहीं है, सिर्फ भोक्ता रूपी आत्मा का ही उपक्रमण करके अनंतरम इदम आत्मनो, उसके अनंतर का आत्मा और द्रष्टव्य करके दर्शनादि का उपदेश करता हुआ जो उपदिष्ट आत्मा है वह कस्य अन्यस्य आत्मनस्य, वह दूसरे किसी आत्मा का कैसे हो सकता है? अर्थात तो निश्चित रूपेण भोक्ता जीवात्मा का ही होगा। मध्य केवल उपक्रम में नहीं, पूर्व पक्ष कहता है मध्य में भी देखो जीवात्मा का ही चर्चा है। मध्य में कहा है? इदम महत्भूतम अनंतम अपार विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान एव अनुवेशति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। यह विज्ञान घन को वो जीवात्मा में ले जा रहा है पूर्व पक्षी। यह महान है, यह सत्य है, यह अनंत है। यह महत भूतम, यह महत है, यह महान है, यह भूत है मैंने सत्य है, यह अनंत है, यह अपार है ना, अपार विज्ञान घन एवं, विज्ञान ही ग्रह से, और वही इन भूतों से उठ करके विशेष रूप से पहले प्रकट हो जाता है। भूतेभ्य उत्थाय, और वही क्या कर दिया? भूतेभ्य समुत्थाय तान एव अनुविनश्यति, ये विशेषता है। इन भूतों से विशेष रूप से उपस्थित होकर के उन्हीं के साथ नष्ट न प्रेत्य संज्ञा। इस प्रकार वह मर जाने पर इसके इसलिए कोई विशेष संज्ञा नहीं रह जाता है। यदि प्रकृत सीव महत्वभूत, प्रकृत जो महत्वभूत है, द्रष्टव्य से जो द्रष्टव्य रूपेण पूर्व में प्रतिज्ञा की गया था, उसी को भूते पे समुत्थान विज्ञानात्म भाव ब्रुवन, भूतों से विज्ञानात्म रूपेण वही प्रकट होता है और वही परंतु भूतों से अलग होकर वह स्वरूप में चला जाता है। यदि ब्रुवन विज्ञानात्म ने इदम द्रष्टव्यत्व दर्शयति, विज्ञानात्मा ही यहाँ पर मंतव्य रूपेण कहा है। तथा विज्ञातारम अरे केन विज्ञानियात, और वहां भी देखो विज्ञातारम अरे केन विज्ञान, विज्ञातारम शब्द को सीधा कर्म कर्तृ ले रहा है। कर्तृ लेंगे तभी तो होगा भोक्ता जीवात्मा। कर्तृत्व भोक्तृ कहाँ है? जीवात्मा। इसे कहते हैं कर्तृवचन न शब्द है ना,
उपसंहरन विज्ञानात्मान एव उपदिष्टम दर्शयति। इस तरह से मध्य वाक्य हो गया। अब उपसंहार वाक्य देख लो, वहां पर भी स्पष्ट ही है कर्तृवाची विज्ञात शब्द का प्रयोग करता हुआ कर्तृत्व विशिष्ट कौन होगा? विज्ञानात्मा जीवात्मा ही होगा। इसलिए उपक्रम मध्य और उपसंहार सर्वत्र जीवात्मा का चर्चा है, अति जीवात्मा इस प्रकरण का विषय है, ये सिद्ध हुआ। तस्मात् आत्मविज्ञान सर्वविज्ञान वचनम भोक्तृत्वात् भोगिजातस्य औपचारिकम द्रष्टव्यम। रही सर्वविज्ञान का फल वो तो परमात्मा में घटेगा, कहते नहीं, उसको भी हम यहाँ पर गौण के श्रुति मात्र माने। कैसे? आत्मविज्ञान के अंदर सर्वविज्ञान का जो कथन है वो भोक्तृत्वात्, तो भोक्ता की प्रशंसा के लिए ये समझो। भोग्य जातस्य औपचारिकम द्रष्टव्यम, जो भोग्य जात है वह भोक्ता के लिए हुआ करता है और अन्य के लिए नहीं। यह बात प्रशंसा प्रयोग करके कह दिया है। एवं प्राप्त ऐसा पूर्व पक्ष जब प्राप्त होता है सिद्धांत जवाब में कहता है परमात्मोपदेश ये वही, यहाँ तो परमात्मा का ही उपदेश है, जीव का नहीं है। कस्मात वाक्यान्वयात्, वाक्यान्वय होने से वाक्यम इदं पौर्वापर्येण आवेक्ष्यमाणं परमात्मानं प्रति अन्वितावयवं लक्ष्यते है। वाक्यम इदं, ये जो वाक्य है वास्तव में पूर्वा पर विचार करके देखिए, पौर्वापर्येण आवेक्ष्यमाणं, पौर्वापर सम्यक प्रकार से विचार किए जाने पर मालूम होता है कि इदम वाक्यम परमात्मन प्रति अन्वितावयवं लक्ष्यते, परमात्मा का बोध कराने में ही अन्वित अवयव वाला हो जाता है। अच्छा, अन्वित होकर लक्षित होता है। कैसे? खत्म पूछता है पूर्व पक्षी, कैसे हो सकता है भाई? तदुपपाद्य, इसी को हम उत्पादन करते। सुनिए, आपने जिसको पक्रम करके पकड़ो गलत पकड़ा है। आता वाले जो लिया हे मैत्री, आता वाले ने तो बहुत बात की है, पहले का लिया नव आपत्तियों काम आए उसको उपक्रम पकड़ना चाह रहा है, वो ठीक है। अमृतत्व से तो न शास्त्री वित्तेन, ये वास्तव उपक्रम बनेगा कि याज्ञवल्क्य ने ये कहा अमृतत्व से न शास्त्री वित्तेन, धन दौलत ऐश्वर्य समृद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे याज्ञवल्क्य उपश्रुत्य ये न हम नामृतम श्याम किमहम तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव मो ब्रूहि करके आरंभ हुआ है। यदि अमृतम आशासानाया मैत्रेय्या याज्ञवल्क्य